আসসালামু আলাইকুম। বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা আমাদের প্রথম চ্যানেল বিডিটিউব ফলো করেন তারা হয়তো ইতিমধ্যেই জানবেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী পাকিস্তান থেকে JF-17 থান্ডার ক্রয় করছে। এবার মিয়ানমারের সেই যুদ্ধবিমানকে টেক্কা দিতে বাংলাদেশ ক্রয় করতে যাচ্ছে ইউরোফাইটার টাইফুন। মিয়ানমার ক্রয় করছে JF-17, যেটি চীনের কারিগরি সহায়তায় তৈরি একটি তৃতীয় জেনারেশনের যুদ্ধবিমান। অন্যদিকে বাংলাদেশ চতুর্থ জেনারেশনের যুদ্ধবিমান টাইফুন ক্রয় করছে, যেটি স্পেন, ব্রিটিশ ও জার্মানিদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে ভারতীয় মিডিয়া আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া বলছে এই প্রথম বাংলাদেশের ডেরায় পশ্চিমাদের তৈরি যুদ্ধবিমান আসতে যাচ্ছে। এ নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া, আসুন তা দেখি। অনুরোধ করছি প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন আপনিও। कि बांग्लादेश यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश को करीबन 16 नया एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है, जो संभावित यूरोफाइटर टाइफून ही। इस बार बांग्लादेश की तरफ से अपने एयरफोर्स के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाइना या रशिया के सामने ना जाके वेस्टर्न देशों के सामने जाने का इरादा बनाया गया है। बेसिकली बांग्लादेश की तरफ से वेस्टर्न देशों के एयरक्राफ्टों को खरीदने के डिसीजन तो साल 2015 में ले लिया गया था, और तब के एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अबू इसरार की तरफ से ये मन मला लिया गया था कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के पुराने हो चुके रशियन और चाइनीज एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट वेस्टर्न एयरक्राफ्टों के द्वारा ही किया जाएगा। और दोस्तों, अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो ये बांग्लादेश के इतिहास में पहला ऐसा घटना होगा जहां पे बांग्लादेशी एयरफोर्स में कोई वेस्टर्न एयरक्राफ्ट होगा। बांग्लादेशी एयर चीफ मार्शल अबू इसरार की तरफ से पहली बार यूरोफाइटर टाइफून को साल 2016 में फनवरो इंटरनेशनल एयर शो में परखा गया था, और उसके बाद माना जाता है कि अबू इसरार को इन एयरक्राफ्टों के प्रति अलग ही आकर्षण आ गया, जबकि उनके बाद के एयर चीफ मार्शल माशेहुज्जमान शेरनियावा का भी लगभग एक ही तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू है, और उनके तरफ से भी वेस्टर्न एयरक्राफ्टों की तरफ ही अधिक झुकाव दिखाया जा रहा है। और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के ये जो प्लान था ये काफी हद तक अब तक आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बीच में आए ये महामारी के कारण बांग्लादेश को करीबन 2 साल डिले करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल डिफेंस परचेज की तरफ से साल 2017 में पहली बार नए फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का टेंडर जारी किया गया। इस टेंडर में ऑप्शन के तहत 8 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा बनाया गया, जबकि इसमें एडिशनल 4 और एयरक्राफ्टों को बाद में जोड़ा जा सकता है बोल के भी संभावनाओं को रखा गया था। और एयरफोर्स का गोल था कि इसे साल 2030 तक संपूर्ण करना है, मतलब सभी के सभी एयरक्राफ्टों को बांग्लादेशी एयरफोर्स में साल 2030 तक शामिल हो जाना है। पर बाद में इस टेंडर में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हुए एयरक्राफ्टों की संख्या को बढ़ा के टोटल 16 किया गया। टेंडर में जो नया एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रस्ताव को रखा गया था उनमें कई तरीके के फीचर्स को होना आवश्यक भी कहा गया था, जैसे कि इन एयरक्राफ्टों को 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होना आवश्यक है। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट के हर एक इंजन का क्षमता कम से कम 12,125 पाउंड ड्राई थ्रस्ट और 17,635 पाउंड आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट होना चाहिए। एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम पेलोड क्षमता कम से कम 5 टन होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स होना चाहिए ताकि हथियारों को कैरी किया जा सके। इसके अलावा एवियोनिक्स के रूप में एयरक्राफ्ट में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार होना आवश्यक है, और साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल जो इसमें होना चाहिए उसका कम से कम रेंज 93 माइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल का कम से कम रेंज 31 माइल्स होना चाहिए। প্রিয় দর্শক, মিয়ানমার তাদের সকল হাতিয়ার এই মুহূর্তে চীন ও রাশিয়া থেকে ক্রয় করছে। সেক্ষেত্রে আমরাও যদি একই হাতিয়ার ক্রয় করি তাহলে ব্যালেন্স থাকবে না। আমাদের সবসময় মিয়ানমার থেকে এগিয়ে থাকতে হবে। সেজন্যই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পশ্চিমা দেশগুলোর থেকে টাইফুন ক্রয় করছে। আর এই টাইফুন মিয়ানমার চাইলেও ক্রয় করতে পারবে না। এর প্রথম কারণ হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে চড়া মূল্য। টাইফুন যুদ্ধবিমানের দাম মিয়ানমারের মোট জিডিপির 10%-এরও বেশি। প্রিয় দর্শক, টাইফুন যুদ্ধবিমান ক্রয় করা নিয়ে আমাদের মন্তব্যের সাথে যদি আপনিও একমত হন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর বিডিটিউব ইনফোটেইনমেন্টের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।